अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर कोई भी ये फॉर्म हो ना, इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेडिकल है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, इसकी पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है ए बी। देखें, ये हमारे पास है, ये किसके इक्वल होता है, इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं कि ये हमारे पास n इंटू बी एन। ठीक है, ये भी हमारे पास ये इसके इक्वल है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि हम लेट्स सपोज हमारे पास जो होता है ना, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये ऐसे है। लेट्स सपोज हमारे पास है 6। ठीक है, तो हमारे पास हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये इसके रिलेटेड, ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी। उसके बाद देखिए सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास ए बी अंडर रूट एन ये हो, तो हम इसे सेपरेट लिख सकते हैं एन ओवर बी एन। ठीक है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ए एम, उसके बाद मज़ीद फिर इसकी पावर क्या हो, एन हो, तो देखें ये अगर ए की मेन के हमारे पास एक रेडिकल ये, फिर मज़ीद उसके ऊपर एक और स्क्वायर रूट है हमारे पास, मीन के अंडर रूट है। ठीक है, और उसका इंडेक्स हमारे डिग्री ऑफ हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है, एन है। ठीक है, इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है, एम है। तो हम वो कहते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एम एन। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज ये इसकी एग्जांपल, हम ये इस फॉर्म को इस तरह किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ये ए है हमारे पास। ठीक है, ये ए है। लेट्स सपोज हमारे पास 2 की पावर 3 ऐसे। ठीक है, और 2 की पावर नहीं, हम ऐसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये 3 है। ठीक है, ये 2 है, ये हमारे पास 2 जो है वो ए है, और जो मैंने 2 लिखा है ये हमारे पास लेट्स सपोज एम है, और ये 3 जो है ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एन है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। फिर मज़ीद हमारे पास ऊपर क्या है, 3 है, तो हम इसको मज़ीद फिर लिख सकते हैं कि 2 की पावर 1/2 इसकी होल की पावर 1/3। ठीक है, तो देखें हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। तो देखें ये हमारे पास मज़ीद है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है पावर, तो ये हमारे पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये मज़ीद हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 3। तो देखिए ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ये इसकी इक्वल हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी। और उसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर ए की पावर एम हो और ये हमारे पास एन हो, तो देन वो कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होगा ए अंडर रूट एन की पावर एम। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल होगा, मीन के ए की पावर एम हो। ठीक है, फिर जो हमारे पास इंडेक्स हो रेडिकल वो क्या, एन हो। तो देन हम क्या करते हैं कि ए का जो हमारे पास मीन के अंदर इसका इंडेक्स जो है वो एन है, और ये होल की पावर एम बन जाता है। ये कैसे है, तो हम इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास लेट्स सपोज ऐसे है 2 की पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये एम जो है ये 3 है, और हम एन जो है वो लेट्स सपोज हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने इस चीज़ को इस फॉर्म में लेकर आना है, ये कैसे आएगा, ये हमारे पास हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर हम इसे, ये हमारे पास पावर है तो हम पावर बाय लेकर आ सकते हैं, 2 की पावर 1/2 होल, ये हमारे पास पावर 3 बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये तो हमारे पास ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास इसी फॉर्म में नहीं आ गया, ये जिस फॉर्म में हम लेकर आना चाहते थे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास इसकी एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए की पावर एन हो और
इसका इंडेक्स जो है वो भी n हो तो देन वो कहते हैं ये a के इक्वल हो। ये तो सिंपल है, देखें हमारे पास अगर 2 की पावर 2 हो, ठीक है, और ये देखें 2 है, ये देखें n हमारे पास 2 है और यहाँ भी n2 है, तो देखें हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आएगा 2। तो देखिए ये हमारे पास इस फॉर्म में नहीं आ गया। ये हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। अगर कोई भी मिस्टेक हो तो लाजमी तौर पर बताइएगा।